सुलगती गाड़ियां, ईंटों का अंबार, गलियों में जगह जगह पथराव। गाड़ियों में आग और पथराव के निशान बयां कर रहे हैं कि हिंसक भीड़ ने कितना उत्पाद मचाया। ये तस्वीर संभल की है। विवाद संभल जामा मस्जिद में दोबारा सर्वे को लेकर हुआ। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठी चार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। तो उग्र भीड़ में कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। मुस्लिम समाज ने सुबह सुबह और छुट्टी के दिन सर्वेक्षण पर आपत्ति जताई। जल्द ही मस्जिद के बाहर करीब 1000 लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ ने पुलिस को मस्जिद के अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। पुलिस के समझाने पर भी लोग नहीं माने और हंगामा करने लगे। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान अराजक तत्वों ने संभल का सुकून छीन लिया और सुकून भी इस कदर छीना कि उसके निशान अब बाकी रह गए हैं। जो अराजक तत्व थे, उपद्रवी थे, उन्होंने यहाँ पर जो वाहन खड़े हुए थे उन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। न्यूज़ वन इंडिया पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। जो बाइक थी या कार थी उन सब को आग के हवाले कर दिया और यहाँ पर जमकर पथराव हुआ। और उसके अलावा जो एक और गाड़ी है इसको भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। जो यहाँ पर पथराव किया गया था उस पथराव के बाद में जो यहाँ पर जो सफाई कर्मी बुलाए गए हैं और तमाम जो यहाँ पर ये पत्थर हैं जो पथराव किया गया था उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है, जगह को साफ किया जा रहा है ताकि उन उपद्रवियों ने जो निशान यहाँ पर छोड़े हैं उन निशानों को ख़त्म किया जा सके और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और परेशानी आगे ना आए। उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। ये एक और गाड़ी जिसे उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था और यहाँ जमकर बवाल किया, जमकर उपद्रव किया, केवल इस बात को लेकर कि जो यहाँ पर सर्वे टीम कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने के लिए आई थी शाही जामा मस्जिद पर। यही वो शाही जामा मस्जिद है जिस पे सर्वे टीम सर्वे करने के लिए सुबह के वक्त यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद में अचानक ही यहाँ पर भीड़ बढ़नी शुरू हो गई और एक के बाद एक यहाँ पर लोग जमा होने शुरू हो गए और हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग जमा हुए और उन्होंने यहाँ पर जमकर पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव किया और उन्हें अपने निशाने पर लिया। अब लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को कायम करने के लिए अब फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लगातार जो पुलिस प्रशासन के जवान हैं, पीएससी के जवान हैं, वो अब फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे पूरी तरह से कायम रखा जा सके और उसे पूरी तरह से मुस्तैद किया जा सके। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तमाम पुलिसकर्मी हैं और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं और जो संभल का सुकून छीनने की जिन्होंने कोशिश की है उन्हें चिन्हित करके लगातार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। न्यूज़ वन इंडिया भी आपसे यही अपील करता है कि आप किसी भी तरह के बहकावे में ना आए, शांति बनाए रखें। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। हालात उस समय और बिगड़ गए जब भीड़ ने अचानक पथराव कर दिया। पथराव के बाद भीड़ ने सड़क पर आगजनी कर माहौल और खराब कर दी। हालात काबू से बाहर होने लगे पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज कर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। संभल डीएम राजीव पैसिया लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, एग्जैक्ट जो है पूरी घटना जो सुबह के वक्त हुई वो किस तरह से हुई और पुलिस प्रशासन के ऊपर जो पथराव किया गया, अचानक भीड़ आई, सर सुनियोजित एक साजिश सी लग रही है या फिर ये एकदम हुआ है? 7:30 से लेकर 11 बजे तक सर्वे होना था लेकिन सर्वे 10 बजे कंप्लीट हो चुका था। जैसे ही सर्वे का अनाउंसमेंट हुआ कि कंप्लीट हो गया है उससे पहले 9:15 बजे के आसपास हल्का बल प्रयोग किया गया था क्योंकि भीड़ ने पत्थरबाजी की थी लेकिन भीड़ शांत हो गई थी। उसके बाद जब 10 से 11 बजे के बीच जैसे ही सर्वे कंप्लीट हुआ जो पत्थरबाजी है वो तेज़ हो गई। हालांकि एरिया डोमिनेंस हमारा रहा लेकिन जहां हमारी फोर्स खड़ी थी उनके ऊपर उन लोगों ने पत्थर बरसाए। तो सर कितने लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है और फिलहाल स्थिति क्या है संभल की? स्थिति वर्तमान में सामान्य है, सेंसिटिव है और एरिया डोमिनेंस पूरा हो गया है फोर्स का और प्रशासन का। तो लगभग 1.5 दर्जन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। क्या कोई सुनियोजित साजिश लग रही है सर? सुनियोजित साजिश भी प्रतीत होती है किंतु
शाम को आपको हम एग्जैक्ट बता देंगे स्थिति क्या रहेगी। क्या इसमें कोई कैजुअलिटी, कोई इंजर्ड हुए हैं सर? जो भी होगा हम प्रेस विज्ञप्ति जारी करके आपको बता देंगे। तो ये थे हमारे साथ डीएम संभल राजीव प्यासे जी, जो लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लगातार पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और जहां तक बात है कि इस पूरे बवाल के दौरान कितने लोग घायल हुए हैं, क्या कोई कैजुअलिटी हुई है, उसका डाटा शाम तक आएगा। लेकिन उनका ये मानना है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कोई सुनियोजित साजिश थी, जिसमें कई लोगों को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है। 24 नवंबर की सुबह 9:03 पर अचानक भीड़ जुटी। सुबह 9:07 पर भीड़ की पुलिस से झड़प होती है। सुबह 9:24 पर पुलिस लाठी चार्ज करती है। सुबह 9:38 पर पुलिस की टीम पर भीड़ हमला करती है। 10 बजे भीड़ ने बाइक जलाई। सुबह 10:15 पर भीड़ ने कार को फूंक डाला। 10:30 बजे पुलिस पर फिर पथराव। 10:45 पर फिर आंसू गैस के गोले दागे। 25 नवंबर को सुबह 11 बजे सपा सांसद जियाउर रहमान पर एफआईआर दर्ज हुई। सुबह 11:30 बजे सपा विधायक के बेटे पर भी एफआईआर दर्ज हुई। संभल में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद। नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल बंद रखने के आदेश। संभल में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे। फिलहाल संभल हिंसा में बेकाबू भीड़ इस घटना की टाइमिंग से ये बता रही है कि ये हिंसा प्री प्लान्ड ही थी, क्योंकि इतनी संख्या में वहां जो लोग पहुंचे, ये अचानक भीड़ नहीं जुटी थी, जुटाई गई थी। बहरहाल इस पूरी घटना को लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है और साथ ही एसपी डीएम को उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। लेकिन संभल हिंसा की घटना ने कई सवालों को भी जन्म दे दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर जांच के बाद क्या कुछ निकलता है और कितने सवालों के जवाब मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।